नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 31 अगस्त तक की पूरे महीने की आपकी क्या स्थिति रहने वाला है, इसमें हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। पहले 10 दिन के लिए हम आपके लिए 3 कार्ड निकालेंगे, फिर 10 दिन के लिए 3 कार्ड और बाकी 11 दिन के लिए 3 कार्ड अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, पूरे महीने आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। हम देखेंगे पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है, अगस्त महीने की पहले 10 दिन। टॉरस पहले 10 दिन के लिए डेथ, 2 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है, तो उस इंतजार को आप पहले 10 दिन में खत्म कर सकते हो। आपका वो इंतजार खत्म हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हो सकता है और आपके लाइफ जो इम्बैलेंस था, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे करें, तो वो चीज़ बैलेंस हो सकता है। कुछ पेनफुल सर्कल आपके लाइफ में चल रहे थे, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहा था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है नहीं आ रहा था, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा था, जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी वो चीज़ बैलेंस होने लग जाएंगे इन 10 दिनों में। और जो पेनफुल जो सर्कल था, जो नेगेटिव चीज़ें थी, नहीं हो रहा था या परेशान थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन आप ले पाओगे और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। पहले 10 दिन में आप में वो जो रेस्टलेसनेस पहले था, इंडिसाइसिव थे, उन चीज़ों से आप खुद को मुक्त कर पाओगे, शांत हो जाओगे, पेशेंसली आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे, बैलेंस आ जाएगा आप में और डिसीजन लेने की जो परेशानी हो रही थी कि नहीं ले पा रहे थे, क्या करें क्या ना करें, तो उन सारी परेशानी का खात्मा होगा, खत्म हो जाएगा, चीज़ें सही होगी। क्योंकि डेथ के कार्ड आए हैं तो कुछ पेनफुल चीज़ें जो आपको परेशान कर रहा था, किसी रिश्ते में परेशानी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब में, कहीं भी, तो उन परेशानी से आप बाहर आओगे, चीज़ें सही होने लग जाएंगे, चीज़ों में बैलेंस आ जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे मिडिल 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस।
मैंने कहा ना कि जो चीज़ें नहीं हो रही थी, जो आपको परेशान कर रहा था, वो 10 दिन में धीरे-धीरे वो परेशानी खत्म होगी, चीज़ें बैलेंस होगी, नई शुरुआत होगा। सेम एज़ बिफोर 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको सारी चीज़ों की परेशानी खत्म होता हुआ नज़र आएगा। पैसे आएँगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। जो चीज़ें आपको परेशान कर रहा था वो खत्म हो गया। अभी स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी। कुछ दुख कुछ परेशानी आप में थी, कोई आपको परेशान कर रहा था, रिश्तों को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपका कोई विश था जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा था, तो उन चीज़ों में वो चीज़ धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा और आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप जिन चीज़ों को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगा। खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, कहीं से थोड़े पैसे मिल सकते हैं, नई चीज़ सोच सकते हो, काम के बारे में नया चीज़ सोच सकते हो, नए तरीके आपको मिल सकता है, आपका कोई विश भी पूरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों के लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत सोच रहे थे ये हो जाए, वो हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा है, खास करके रिश्ते में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, अपनी लाइफ में जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो धीरे-धीरे होना शुरू हो जाएगा। कुछ हद तक आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। जो पहले जैसे 10 दिन में था, उसी का जो रेश है वो आगे भी जाएगा। अभी हम देखेंगे अंत के 10 दिन आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। अगर आप ओवरनाइट थिंकिंग करते थे, नहीं सो पा रहे थे, नींद नहीं हो रहा था, तो उन जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ों से आपको पर्दा उठता हुआ दिखेगा, परेशानी खत्म होगी, आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अभी हम देखेंगे कि अंत के 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द लवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। किसी के साथ अगर आप रिश्ते में थे, किसी के साथ अगर आप लव रिलेशन में थे, रिश्ते में थे, उसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें रिकॉन्सिलेशन की चांसेस है मंथ एंड तक। साथ ही साथ आपको अपनी स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना ग्रोथ, अपनी अबंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी की जो एनर्जी है वो आप में ग्रो करेगा। बहुत अच्छा कार्ड आया है, पूरे मंथ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आपका किसी के साथ अगर प्यार, लव अफेयर कुछ भी था, शादीशुदा हो, तो भी आपको पुराने रिश्ते वापस मिलने की चांसेस है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उस रिश्ते में आपको वापस आप अपने रिश्ते को वापस पाओगे। रिश्ते को लेके जो भी डिसीजन पेंडिंग था, नहीं लिए जा रहे थे आपसे, या फिर ऑपोजिट के जो आपके जो पर्सन है वो नहीं ले रहे थे, तो वो भी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। चीज़ें सही होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। धीरे धीरे जो चीज़ आपको चाहिए था वो सारा चीज़ आपको मिलने जा रहा है। प्यार, स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, प्यार, पुराने रिश्ते, पुराने कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकता है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे ये नहीं मिल रहा है, वो भी मिल सकता है। किसी के साथ रीओपन हो सकता है आपका रिश्ता, किसी के साथ आप नए प्यार में पड़ सकते हो, कोई नए रिश्ते में जा सकता है, किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो सकता है, किसी को देख के आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, आपको ये लग सकता है कि ये मेरे सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, जिनके पास
पुराने प्यार नहीं है। जिनके पास पुराने प्यार है उनकी लाइफ में पुराने प्यार आ रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है जो चीज़ बिखरा हुआ था वो मंथ एंड तक पूरी चीज़ें सही हो जाएगी और आपके लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, बी असर्टिव। ये जो स्थिति है ऐसा नहीं रहेगा, ये स्थिति चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। कोई भी स्थिति एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, ये तो आप सबको पता है। बी असर्टिव, आप अपने खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है, इसकी वजह से दुखी होना, परेशान होना, उन चीज़ों को दिल में लगा के परेशान हो जाना, नींदें हराम करना, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्थिति चल रहा है वो परिवर्तन होगा और अगर आप खुद अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो तो क्या कहने, तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। सो बी असर्टिव, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। जो परेशानी चल रहा है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा आगे चल के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।